और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां जमीन घोटाला और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में चल रही ईडी की जांच की आंच अब झारखंड के कई नेताओं को अपनी चंगुल में लेती हुई नजर आ रही है। और इसे लेकर अभी कुछ भी कहना आसान नहीं है कि और कौन कौन इसमें फंस सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले भी जमीन घोटाला मामले में जेल में है। वहीं अब बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का पूरा परिवार जमीन घोटाले, ट्रांसफर पोस्टिंग और अवैध बालू का खनन, अवैध कारोबार को लेकर ईडी के दायरे में, जांच के दायरे में आता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही मामले में ईडी के अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जो अब खत्म हो गई है। और विधायक अंबा प्रसाद के भाई के बारे में अभी भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ईडी उनसे किस मामले में पूछताछ कर रही है या कर सकती है। सूत्रों की माने तो अंबा के भाई प्रत्यक्ष रूप से अवैध खनन के मामले में शामिल है और इसे लेकर ईडी के पास सबूत भी है। छापेमारी के दौरान जब ईडी के अधिकारियों ने अंबा के भाई से जब्त कागजातों के आधार पर सवाल पूछे तो उन्होंने उन सवालों का जवाब नहीं दिया है। और हालांकि विधायक अंबा प्रसाद ने पहले ही न्यूज बाइस्कोप को बताया है कि ये ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई 3 दिन से बीमार हैं और छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारी लगातार उसे परेशान कर रहे हैं। तो क्या ये जो जांच की आंच है कई सफेद पोशों को लपेटती हुई नजर आ रही है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, अंबा प्रसाद की मुश्किलें अब बढ़ रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब में जो अंबा प्रसाद के भाई है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं अवैध खनन मामले को लेकर, क्योंकि ईडी ने उनके ही मकान पर लंबी छानबीन की है, कई कागजातों को खंगाला है जिसके जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, रिमांड पर ले सकती है पूछताछ के लिए? जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही, सिर्फ रांची नहीं बल्कि हजारीबाग और बड़कागांव में जिनका आवास है वहां पर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी। और लगभग 40 घंटे से ज्यादा जो छापेमारी है वो हजारीबाग वाले आवास में हुई है। और अगर राजधानी रांची की बात करेंगे आसिया, तो राजधानी रांची में एक दिन आपने देखा कि किस तरीके से ईडी के अधिकारी जो है लगभग 15 घंटे से छापेमारी जो है वो उनके रांची वाले आवास में कर रहे थे। और इस बीच यही खबर सामने आई कि कई दस्तावेज जो है ईडी अपने साथ लेकर गई है। कल आपने देखा होगा कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने न्यूज बाइस्कोप से बातचीत के दौरान यही कहा कि कई दस्तावेज उनके घर में पड़े हुए थे। जिस तरीके से विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और ऐसे में जो विधायक है अंबा प्रसाद वो कई मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सदन के पटल पर अपनी बात रखती है, तो उनका यही कहना था कि कई लिस्ट और कई सवाल जो है वो एक कागज में लिख कर रखी थी। और ऐसे में जब ईडी के अधिकारी उनके घर अहले सुबह पहुंचते हैं, तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश करते हैं, इस बीच उनके फोन को भी ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसके साथ ही उन्होंने एक संदूक का नाम बार बार कह रही थी, जिक्र कर रही थी कि उनकी बहन का एक संदूक है जो बायोमेट्रिक सही खुलता है, यानी कि उनके पंच सही खुलता है। और ऐसे में ईडी के अधिकारी उसे भी अपने साथ लेकर गए। उन्होंने जिक्र किया है कि कई दस्तावेज जो है घर में पड़े हुए थे लेकिन वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, उसे भी ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए। स्पष्ट रूप से उनका यही कहना था कि कई जो मामले हैं केंद्र सरकार में के पाले में पड़े हुए, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी बात को यहाँ पर रखने की कोशिश करती थी। उस सवाल को कहीं ना कहीं वो एक पेपर में लिख कर रखती थी ताकि जब बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर अगर उनसे पूछा जाए या फिर कोई सवाल उन्हें उठाने का मौका मिले तो ऐसे में वो सवाल लिख कर जाती थी। और उनका कहना था कि जब ईडी के अधिकारी पहुंचे तो वो भी दस्तावेज अपने साथ लेकर चले गए। इसके साथ ही अगर हजारीबाग और बड़कागांव की बात करेंगे आसिया, तो वहां पर उनके भाई सुमित कुमार मौजूद थे। उनकी जो मां है, जो पूर्व विधायक भी रही निर्मला देवी, वो हजारीबाग और बड़कागांव आवास में मौजूद थी जब ईडी के अधिकारी जो है वहां पर पहुंचे थे। आपने देखा होगा कि पूर्व विधायक निर्मला देवी और जो अंबा प्रसाद की माता श्री है, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस तरीके से अभी कार्रवाई चल रही है ये लगातार अपनी बेटी को समझाती थी कि राजनीति जो है गंदी चीज है। इसके साथ ही देखिए ये भी खबरें सामने आ रही है कि 40 घंटे से ज्यादा जो छापेमारी है वो हजारीबाग वाले आवास में हुई है और उस वक्त सुमित कुमार यानी कि जो अंबा प्रसाद के भाई है वो वहां पर मौजूद थे। और ये भी खबरें सामने आ रही है कि पूछताछ जो है ईडी के अधिकारी आवास के अंदर उनसे पूछ रहे थे कि आखिर जो दस्तावेज ईडी के हाथों लगे हैं, यानी कि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि भूमि से संबंधित कई दस्तावेज जो है ईडी के हाथों लगे हैं। इसके
साथ ही भूमि का जो खरीद बिक्री है उसकी भी दस्तावेज जो है ईडी के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही काला धन का निवेश किस तरीके से होता था इसके भी दस्तावेज जो है वो ईडी के हाथों लगे हैं और उसी के आधार पर ईडी जो है लगातार सुमित कुमार से पूछताछ उनके आवास में ही कर रही थी। कल जिस तरीके से ईडी के अधिकारी 40 घंटे के छापेमारी के बाद हजारीबाग वाले आवास से निकलते हैं, ठीक उससे पहले निर्मला देवी से भी लगातार जो ईडी के अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि निर्मला देवी मीडिया के सामने आकर यही जिक्र की है कि ईडी का सहयोग हम लोग कर रहे हैं, ईडी की ओर से जितने भी सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, हम और मेरे बेटे यानी कि सुमित कुमार का उन्होंने जिक्र किया है कि हम लोग दोनों सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ताकि ईडी के अधिकारी जितने भी सवाल लेकर आए उस सवालों का जवाब हम लोग दे दें। तो कह सकते हैं कि भूमि से रिलेटेड कई जो दस्तावेज है वो हजारीबाग वाले आवास से मिले हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि सिर्फ अंबा प्रसाद ही नहीं बल्कि उनके जो भाई है सुमित कुमार उनकी भी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है और ट्रांसफर पोस्टिंग का जब नाम सामने आ रहा है तो सुमित कुमार का जिक्र जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि सुमित कुमार की जो मुश्किलें है वो बढ़ सकती है। और अगर कहीं डाउट हो ईडी के अधिकारियों को कि शायद सुमित कुमार की सम्मिलितता जो है इसमें है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हें भी ईडी की ओर से समन जारी किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ईडी की ओर से क्या क्या जो दस्तावेज है वो लेकर ईडी अपने साथ गए हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि भूमि से रिलेटेड कई जो दस्तावेज है वो ईडी के अधिकारी फिलहाल लेकर गए हैं। फोन जो है अंबा प्रसाद का वो भी लेकर गए हैं। इसके साथ ही घर में जितने भी उपकरण थे, या फिर लैपटॉप की बात कर लेंगे, मोबाइल फोन की बात कर लेंगे, या फिर जिस तरीके से अंबा प्रसाद ने संदूक का जिक्र किया है कि उनकी बहन जो है वो संदूक रखा करती थी और वो उनकी ही पंच से खुलता था यानी कि बायोमेट्रिक था, उसको भी ईडी के अधिकारी लेकर गए। तो कह सकते हैं आने वाले समय में अंबा प्रसाद ही नहीं बल्कि उनके जो पूरे फैमिली है उनमें कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। जिस तरीके से निर्मला देवी जो पूर्व विधायक भी रही, उनका यही कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति हो रही है, गंदे तरीके से राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं इसके चपेट में पूरा जो परिवार है वो आ चुका था और उनका यही कहना था कि मैं अपनी बेटी को लगातार यही समझाने की कोशिश करती थी कि राजनीति गंदी चीज है, तुम इससे दूर हट जाओ। तो कह सकते हैं कि अब मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही है और जो इनपुट फिलहाल हमें मिला है वो यही है कि भूमि रिलेटेड जितने भी दस्तावेज है ईडी अपने साथ लेकर गई है। जी आसिया। तो यानी आने वाले दिनों में ये मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं करिश्मा, और ये जो उनके भाई से जब पूछताछ होगी और तमाम दस्तावेजों को जब ईडी खंगालेगी और अगर उन्हें पूछताछ के लिए ईडी बुलाती है तो ये आंच अंबा तक भी पहुंचेगी और उनका राजनीतिक करियर पर भी असर डाल सकता है। जी देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव है और ऐसे में मैंने पहले भी बता दिया था आसिया कि कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद का जो नाम है वो सामने आ रहा था कि शायद उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट मिल सकता है, लेकिन कल अंबा प्रसाद ने जिस बात का जिक्र किया था उनका कहना था कि बीजेपी की ओर से उन्हें ऑफर मिला था, लेकिन जब उन्होंने ठुकराया, रिजेक्ट किया, तब इस तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि राजनीतिक कारणों की वजह से उनके आवास में ईडी की छापेमारी हो रही है। साथ ही उनका यही कहना था कि हाल ही के दिनों में उन्हें एक बार फिर से बीजेपी की ओर से दबाव मिले थे कि चतरा लोकसभा सीट से वो लड़े और उन्होंने कहा कि मैंने रिजेक्ट किया, जिस वजह से इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। तो कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था और उनका कहना था कि बीजेपी के कई लोग चाहते हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं, वहां से ऑफर भी मिले थे लेकिन मैंने रिजेक्ट किया। इसके साथ ही जिस तरीके से अंबा प्रसाद का कहना था, या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा था, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही थी कि शायद अंबा प्रसाद को हजारीबाग से टिकट मिल सकता है। तो अंबा प्रसाद का कहना है कि सभी लोगों को पता था, पूरे क्षेत्र के लोगों को पता था कि मैं हजारीबाग से चुनाव लड़ूंगी और ऐसे में क्षेत्र के लोग भी कह रहे, जैसा अंबा प्रसाद ने कहा है कि क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा था, जिस वजह से यहाँ पर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। अब कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके साथ ही देखिए सुमित कुमार का भी नाम सामने आ रहा है जो अंबा प्रसाद के भाई है, और ऐसे में उनका नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र जो है यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जमीन घोटाला का भी नाम सामने आ रहा है। आपने कल देखा होगा कि बीजेपी की ओर से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, एक वीडियो रिलीज की गई और ये बताने और ये समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में जबरन जमीन पर कब्जा किया जाता था, और इसके साथ ही कई आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अंबा प्रसाद पर लगाया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अंबा प्रसाद से 2 दिनों का वक्त मांगा है और ये कहा है कि 2 दिनों के अंदर आप स्पष्ट कीजिए कि आखिर बीजेपी का अगर आपको दबाव मिल रहा था तो कौन आपको दबाव दे रहा था। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ऐसा ईडी को लगे कि सुमित कुमार यानी कि अंबा प्रसाद के भाई को बुलाना है और उनसे पूछताछ करनी है, तो सिर्फ सुमित कुमार की मुश्किलें नहीं बढ़ेगी बल्कि अंबा प्रसाद के साथ साथ उनके पिताजी योगेंद्र साहू की भी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की गई है, लगभग 2 दिनों तक हजारीबाग वाले आवास में ईडी के अधिकारी जो है वो मौजूद थे, तमाम चीजों को देखने की कोशिश कर रहे थे, एक एक जो कागजात घर में पड़े थे
वो कागजात को ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि सुमित कुमार की जो संलिप्तता है उसमें है, तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ईडी को ऐसा लगे कि सुमित कुमार से पूछना चाहिए तो जरूर सुमित कुमार को समन जारी किया जाएगा और उसके बाद चीजें जो है और स्पष्ट होगी कि आखिर किस तरीके से अम्बा प्रसाद का नाम जो है वो सामने आ रहा है, उनके पूरे परिवार का नाम सामने आ रहा है और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे सिचुएशन को अम्बा प्रसाद किस तरीके से टैकल करेगी। जी चलिए करिश्मा, बने रहिए हमारे साथ। तो अब अम्बा प्रसाद के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं इस छापेमारी के बाद, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि ईडी के हाथ कई दस्तावेज लगे हैं जिसमें अम्बा प्रसाद के भाई का सीधे कनेक्शन अवैध खनन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ईडी की टीम जल्द ही पूछताछ के लिए अम्बा प्रसाद के भाई को बुला सकती है या फिर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।